राज्यसभा सांसद व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को गाजियाबाद आगमन पर कहा कि बहुजन कल्याण यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकाली जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश चल रही है। आरपीआई के पुराने दिन लाने की हमारी कोशिश है। इसको लेकर ही बहुजन कल्याण यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकाली जाएगी, जो कि 26 सितंबर से सहारनपुर से शुरू होगी, जिसके बाद 18 दिसंबर को रामाबाई अम्बेडकर मैदान है, वहाँ बड़ी रैली होगी जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सपा कह रही है 2022 के चुनावों में 400 सीट आ रही हैं। सपा वालों ने 1 जीरो ज़्यादा लगा दिया है। 40 सीटों पर सिमट जाएगी सपा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यूपी में भाजपा से बात करके 20 से 25 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में दलित उत्पीड़न के मामले बसपा सरकार में ज़्यादा हुए थे, क्योंकि सरकार में दलित खुशहाल है। आज गाजियाबाद आगमन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अभिनव सिंघल को आरपीआई उत्तर प्रदेश युवा विंग का अध्यक्ष बनाया। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। हाँ, तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की कोशिश हमारी चल रही है, और जो पुराने दिन आरपीआई के थे वो दोबारा लाने की कोशिश हमारी है। इसीलिए हम लोगों ने अभी एक बहुजन कल्याण यात्रा इस नाम से एक यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में निकालने का तय किया है, और ये यात्रा 26 सितंबर से सहारनपुर से शुरू होगी। पहले हमने गाजियाबाद से शुरू करने का तय किया था, लेकिन किसानों के आंदोलन के कारण थोड़ा सा रैली को डिस्टर्ब होगा, इसीलिए हमने सहारनपुर से 26 सितंबर को रैली की शुरुआत होने वाली है। और पवन गुप्ता जी, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में ये रैली पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में जाएगी। और 18 दिसंबर को रमाबाई अम्बेडकर पार्क जो है, मैदान जो है, वहाँ एक बड़ी रैली होगी, जिसमें कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मौजूद होंगे। और उसमें हमारे जेपी नड्डा जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको और भी कई नेताओं को हम उसमें निमंत्रित करने वाले हैं। और रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सारे लोग, सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी पर दलितों का सिक्का लगाना अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह इस रैली के माध्यम से हम सभी बहुजनों को इकट्ठा करेंगे, और उनके कल्याण के लिए रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लोगों के सामने रखेंगे। आने वाला जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, फरवरी 2022 में जो चुनाव आ रहा है, तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी को 403 सीटों में से 325 सीटें मिली थी। और अभी भी हमारी कोशिश है कि ये सीटें बढ़कर कम से कम 340-350 तक सीटें आनी चाहिए। जो हमारे अखिलेश यादव जी बता रहे हैं कि भाई हमारी 400 सीटें आएगी, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की ताकत अभी क्षीण हो गई है। मुलायम सिंह के नेतृत्व में पार्टी स्ट्रांग थी, लेकिन अभी मुलायम सिंह जी हमारे आदरणीय नेता है, उनके बारे में हमें बहुत बड़ा आदर भी है। मेरे अच्छे उनके संबंध भी हमारे अच्छे रहे हैं, लेकिन उनके तबीयत के कारण मतलब अभी समाजवादी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये ज़्यादा मतलब इतनी पार्टी स्ट्रांग होगी नहीं। और अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव पर अन्याय किया। जब पार्टी में झगड़ा हुआ, तब मुलायम सिंह यादव जी को अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता थी। शिवपाल यादव के मुद्दे पर जब पार्टी में संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, तब मुलायम सिंह जी को ही पार्टी का अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन मुलायम सिंह जी को बाजू में करके जिस पिताजी ने उनको बड़ा नेता बनाया, एमपी बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उस पिताजी के खिलाफ इन्होंने साजिश की है। और इसीलिए मैं जो समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोगों से मेरा अपील है कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो बीजेपी है, जो आरपीआई है, ये पार्टियों में आपने आना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि फरवरी 2022 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए। इसी तरह हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बात हुई है। मैंने जेपी नड्डा साहब से भी एक बार बात की है, और उसमें भी हमने मतलब एक 8-10 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए। इसी तरह की कोशिश हमारी है, और ज़रूर मतलब रिपब्लिकन पार्टी को अलायंस में लिया जाएगा। जिस तरह अपना दल बीजेपी के साथ है, उसी तरह रिपब्लिकन पार्टी को भी साथ लेने के संबंध में
जरूर अगर निर्णय हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी को धक्का देने के लिए बीजेपी को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। दलित वोट को अगर मतलब इधर बाजू में लाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। तो उसके लिए मतलब हमारी जो यात्रा है, इस यात्रा में मैं शुरू में सहारनपुर आने वाला हूँ, दूसरी बार मैं आगरा में जाने वाला हूँ, झांसी में जाने वाला हूँ, वाराणसी में जाने वाला हूँ, कुशीनगर में जाने वाला हूँ और उसके बाद लखनऊ में जो बड़ी रैली होगी उसमें मैं उपस्थित रहने वाला हूँ। और बाकी के जगह पर हमारे पवन गुप्ता जी और जवाहरलाल जी, बाकी के नेता लोग, वो भी मतलब हर ज़िले में रैली जाएगी और वहाँ जन जागृति करने का काम हम करेंगे। बहुजनों के कल्याण का प्रोग्राम वहाँ हम रखेंगे, यूपी के विकास का प्रोग्राम हम वहाँ रखेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि बाकी जो दूसरा अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें मतलब राहुल गांधी और जो अपोजिशन वाले हैं ये कितना भी आवाज़ उठाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ आम आदमी है, नरेंद्र मोदी जी के साथ मतलब मिडिल क्लास है, नरेंद्र मोदी जी के साथ व्यापारी लोग हैं। इसीलिए ऊपर के टीका से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आने वाले 2024 में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी और बीजेपी को 2019 में 303 सीटें में मिली थी। अभी और भी सीटें बढ़कर वो 330-40 तक सीटें बीजेपी की जा सकती है। और इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी। किसान आंदोलन के बारे में हमारा कहना इतना ही है कि किसानों को हमारा पूरा सपोर्ट है। सरकार किसानों का आदर करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का आदर करती है और किसानों के फायदे के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए ये 3 कानून बनाए हैं। और कानून में क्या बदल करना है ये आप हमें बताइए। ये बहुत बार मतलब सरकार की तरफ से 11 बार मीटिंगें हुई, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत सारी मीटिंगें की, लेकिन नेता लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कानूनी पीछे ले लो, इसी तरह का इनका आग्रह है। सरकार का आग्रह ये है कि भाई कानून पीछे नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसमें जो बदल आप चाहते हैं वो बदल करने के लिए सरकार तैयार है, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। इसलिए किसानों को मेरा निवेदन है कि भाई आपने आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता है। आप हमारे खिलाफ जो प्रचार करना है वो करो, लेकिन देश भर का किसान हमारे साथ है। खाली पंजाब का जो किसान है वो हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन बाकी हरियाणा का किसान, यूपी का किसान, राजस्थान का किसान, महाराष्ट्र का किसान और पूरे देश भर का जो किसान है, एक किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा। इसीलिए जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसमें 4 राज्यों में बीजेपी जीतेगी। पंजाब में भी हमारी कोशिश जारी है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठावले जी, विपक्ष का आरोप है योगी सरकार में दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि दलित उत्पीड़न के मामले जब मायावती की सरकार थी तभी उत्पीड़न होता था, जब अखिलेश की सरकार थी तभी होता था, मुलायम की सरकार भी होता था। तो जातिवाद के कारण दलित का उत्पीड़न होता है। तो जातिवाद को खत्म करने की कोशिश हमारी चल रही है और ज़्यादा केसेज ये सरकार के कार्यकाल में है, ये आरोप में तथ्य नहीं है। चलो ठीक।